तो गाइस न्यू एईपीएस एडवाइजरी 2025 का आ चुका है और इस एईपीएस एडवाइजरी में टोटल 17 पॉइंट हैं और इन 17 पॉइंट में आप लोगों को नए नए टिप्स एंड नए नए जो है कि रूल्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसे आप सभी सीएसपी संचालकों को 2025 में एईपीएस रन करते समय सीएसपी रन करते समय फॉलो करना है। आप लोगों को बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को 2024 के एडवाइजरी के लिए जो भी आप लोगों को पॉइंट्स दिए गए थे, जो भी आप लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे, उनमें काफी सारे बदलाव किए गए हैं, साथ में नए पॉइंट भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। टोटल इस एईपीएस एडवाइजरी में 17 पॉइंट है और 17 पॉइंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइम तक सीएसपी रन करने के लिए। बेसिकली यह जो एईपीएस एडवाइजरी है, चाहे आप किसी प्राइवेट सीएसपी का रन कर रहे हो, चाहे आप किसी बैंक का सीएसपी रन कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का बैंकिंग सेवाएं अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ये एडवाइजरी मानना पड़ेगा। आप लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे तो 100% फ्रॉड के केस में आपको फंसना ही फंसना है। देखिए, समय के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से आप लोगों को इसमें नए नए पॉइंट्स भी ऐड किए गए हैं। तो बेसिकली न्यू एईपीएस एडवाइजरी है क्या चीज, आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो गाइस, न्यू एईपीएस एडवाइजरी में सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोग को अपना आईडी, पासवर्ड और ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। यह तो हर एक किसी को पता है कि इसे शेयर नहीं करना है, लेकिन इस एईपीएस एडवाइजरी 2025 का ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि जो भी आप आरडी सर्विस और साथ में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, बेसिकली अगर आप अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं आधार प्रमाणीकरण के थ्रू, तो आप लोग 2 एप्लीकेशन या फिर 2 सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे। पहला तो आप लोग आरडी सर्विस यूज करते होंगे और सेकंड आप लोग कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे जिसका आप लोग सीएसपी रन कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं, आरडी सर्विस प्लस आपके सीएसपी का सॉफ्टवेयर, तो आप लोग इन दोनों सॉफ्टवेयर को किसी अथराइज्ड जो कि पोर्टल से ही डाउनलोड करें, जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, या फिर डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट से ही आप लोग इन दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है, इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये आप लोग का सेकंड एडवाइजरी हो गया। अब थर्ड पॉइंट है कि आप अपने मोबाइल नंबर को इंस्टेंट अलर्ट के लिए रजिस्टर कर लीजिए, यानी कि नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि अगर किसी भी तरह का गलत एक्टिविटी आपके सीएसपी में होता है तो आपके मोबाइल नंबर पर तुरंत ही उसका अलर्ट का मैसेज आ जाए। जैसे कि 2FA होता है कि अगर कोई जो है कि आपका पासवर्ड वगैरह क्रैक करने की कोशिश करता है तो आपके मोबाइल पर उसका मैसेज तुरंत आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आप अपने सिस्टम को या मोबाइल को रेगुलर स्कैन करते रहें, उसमें किसी भी तरह का मॉलवेयर या फिर वायरस इंस्टॉल्ड नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट है कि आप लोग अपने सिस्टम में अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, तो आप लोग एक बेहतरीन एंटीवायरस का यूज करें। तो आप लोग एंटीवायरस किसी अथराइज्ड सेलर से ही परचेज करें, किसी भी अरे गहरे शॉप या फिर किसी भी जो है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एंटीवायरस परचेज ना करें। तो आप लोग इस चीज का भी जरूर ख्याल रखें। यहाँ पर 7 पॉइंट है कि आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप का रिमोट एक्सेस किसी को भी ना दें। रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि आप गूगल मीट पर या फिर जो कि किसी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी स्क्रीन शेयर बिल्कुल ना करें, न ही एनीडेस्क के थ्रू आप अपने सिस्टम का एक्सेस किसी और को दें। यहाँ पर 8 पॉइंट है कि आप लोग किसी भी तरह का अटैचमेंट इंस्टॉल ना करें। होता यह है कि अगर हम सीएसपी संचालक सीएसपी रन करते हैं तो हम लोगों के ईमेल आईडी पर कई तरह के अटैचमेंट्स आते रहते हैं, कई तरह के एप्लीकेशंस आते रहते हैं। ठीक, तो ऐसे अटैचमेंट से आप लोग बिल्कुल दूर रहें, न ही आप उसे डाउनलोड करें, न ही आप उसे इंस्टॉल करें। 9th पॉइंट है कि हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक ऐसा करते हैं कि अगर स्पाइस मनी का पोर्टल ओपन करता है तो नॉर्मली जाकर के गूगल पर लिख करके सर्च करते हैं स्पाइस मनी, इसके बाद जो वेबसाइट आता है सिंपल उस पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना है। चाहे आप किसी भी कंपनी का सीएसपी का अगर साइट ढूंढ रहे हैं गूगल पर, तो कंपनी का फुल वेबसाइट एड्रेस लिखें, जैसे spicemoney.com लिखें, paynearby.com लिखें। जब आप इसे फुल एड्रेस डाल करके सर्च करेंगे तो 100% जो है कि आप लोग का सामने सेफ रिजल्ट आएगा, यानी कि फिशिंग साइट का पेज ओपन नहीं होगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप केवल स्पाइस मनी लिख करके सर्च कर लीजिए गूगल पर, तो आप लोग को हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगे, फिशिंग वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जो कि स्पाइस मनी के नाम से ही अपना वेबसाइट बना रखे हुए हैं।
तो इन लोगों से बचने के लिए आप लोग किसी भी कंपनी को अगर ढूंढ रहे हैं तो उसका फुल वेबसाइट का एड्रेस डालें, तभी आप लोग से सर्च करें। इसके बाद 10th पॉइंट में आप किसी भी अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, चाहे वो ईमेल के थ्रू आया हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आया हो। आप कहीं पर भी अननोन लिंक्स पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि यहाँ पर लिंक का जो है कि सामने का रूप भी चेंज कर दिया जाता है और लिंक किसी और चीज का होता है, लेकिन उसमें एडिट करके लिंक को एक बेहतरीन बना दिया जाता है, जिससे कि आपको ये लगता है कि हाँ ये ऑथराइज्ड लिंक है, इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होगा, और आप लोग उस पर क्लिक कर देते हो और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी अननोन लिंक के साथ क्लिक ना करें। 11th पॉइंट है कि आप किसी भी तरह का पॉपअप पर अपना डिटेल्स अपडेट ना करें। बेसिकली जब हम गूगल क्रोम यूज करते हैं तो हमारे सामने कभी कभी कई तरह के पॉपअप्स आते हैं, जिसमें सर्वे या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर वगैरह फिलअप करने के लिए बोला जाता है। तो प्लीज आप लोग इस तरीके का किसी भी तरह का डिटेल्स अपना एंटर ना करें पॉपअप में। ठीक है, और बेसिकली ये क्रोम में बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब 12th पॉइंट है कि किसी भी अननोन पर्सन के साथ अपना पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी ना शेयर करें, चाहे वो सीएसपी से रिलेटेड हो या फिर आपके खुद से रिलेटेड हो। अब 13th पॉइंट है कि आप अपने आधार कार्ड को मास्क करके ही सेव रखें, उसमें आपका डिटेल्स शो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई आपका जो है कि मोबाइल या फिर सिस्टम हैक कर लिया तो आपका डिटेल्स वहां से ले सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपना मास्क आधार ही हमेशा सेव करके रखें। ठीक है, इसके बाद 14th पॉइंट है कि आप जो है कि अपने बीसी में या सीएसपी में, चाहे आप प्राइवेट कंपनी का बीसी रन कर रहे हो, सीएसपी रन कर रहे हो, चाहे आप किसी बैंक का बीसी रन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके सीएसपी पोर्टल में आपका मोबाइल नंबर बाय द वे अगर चेंज हो जाता है या फिर आपका एड्रेस चेंज होता है तो आप इसकी जानकारी तुरंत बैंक को दें या फिर डायरेक्टली जिस कंपनी का सीएसपी रन कर रहे हैं उस कंपनी को दें। ऐसा करने से आप फ्रॉड के शिकार होने से बच जाएंगे। 15th पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर को आधार के द्वारा यानी कि UIDAI के द्वारा जो भी आधार प्रमाणीकरण हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप अपने कस्टमर को इसके बारे में जरूर बताएं कि आपका फिंगर यहाँ पर स्कैन किया जा रहा है, किस लिए स्कैन किया जा रहा है। UIDAI के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसे आप अपने कस्टमर्स को जरूर बताएं। 16th पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर को आधार ब्लॉक या फिर अनलॉक कराने का भी सर्विस के बारे में जरूर बताएं, जैसे कि कस्टमर के साथ क्लोन फिंगर के साथ किसी भी तरह का इशू ना आए। ठीक है, अदरवाइज आज के समय में कुछ भी और कभी भी हो जा रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है। लेकिन अगर कस्टमर जब उसके आधार कार्ड का यूज ना करना हो यानी कि बायोमेट्रिक फिंगर स्कैन का प्रयोग ना करना हो तो ऐसे केस में ग्राहक OTP के थ्रू अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकता है। तो आप लोग भी इस फैसिलिटी को अपने कस्टमर को जरूर बताएं। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर इस APS एडवाइजरी का है कि आप अपने शॉप में, आप अपने सेंटर में BC सर्टिफिकेट जरूर रखें, साथ में यहाँ पर एक्सेलेरेशन मैट्रिक्स भी रखें। स्केड्यूल ऑफ चार्जेस यानी कि जो भी चार्जेस आप अपने सर्विसेज में लेते हैं अपने कस्टमर से, ये आप जरूर रखें, क्योंकि अगर आप ये सर्टिफिकेट रखते हैं तो ग्राहक को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी का पहचान करने में, प्लस जो भी सर्विसेज आप देते हैं उससे रिलेटेड चार्जेस के बारे में। अदरवाइज कई बार लफड़े भी होते हैं कि इतना ज्यादा आप चार्ज क्यों ले रहे हैं, इतना ज्यादा आप जो कि पैसे क्यों ले रहे हैं, फीस क्यों ले रहे हैं, इससे रिलेटेड कई तरह के केस सामने आते हैं। तो आप लोग चार्जेस भी जरूर रखें। तो ये था APS एडवाइजरी 2025 का। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एडवाइजरी कैसा लगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में एक नए अपडेट के साथ।